जीव विज्ञान में आपने इससे पहले वाली क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपने पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण के बाद प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद विषम कोशी पोषण पढ़ा था। उसके बाद ये टॉपिक है जीवों में पोषण। जीवों में पोषण, विभिन्न जीव, अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं और अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पाया जाता है। जैसे कुछ जीव अपना भोजन मांसाहारी जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। और मांसाहारी जीवों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भक्षण करते हैं, वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें पाचन तंत्र का अभाव होता है। और इसी के साथ साथ हम बहुकोशिकीय जीवों में पोषण का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण के विषय में पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें पाचन तंत्र का अभाव होता है। अमीबा यह अपनी सतह से स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद का निर्माण करता है। जब किसी खाद्य कण को ये देखता है, जब इसे भोजन ग्रहण करना होता है, तो ये अपनी सतह से स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है, अंगुली जैसे प्रवर्ध बनाता है। और उन अंगुली जैसे प्रवर्धों से ये उसे कलेक्ट करता है भोजन को, और भोजन को कवर करने के बाद में यह उसे अवशोषित कर लेता है अपनी त्वचा के माध्यम से। फिर उसके बाद ये एक खाद्य रिक्तिका बनाता है, जिसमें खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद में उसमें एंजाइम का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उसमें एंजाइम निकलना स्टार्ट हो जाता है। और एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा भोजन का पाचन करने में सहायक होते हैं। और भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, और भोजन के पाचन स्टार्ट होने के बाद में जो अपचा पदार्थ होता है, वह अपचा पदार्थ उसकी सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे अभी आप इस एक चित्र में देखेंगे, अमीबा एक अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे ये अमीबा है, इसके अंदर ये केंद्रक है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है, और ये खाद्य कण है। कोई भी खाद्य कण, और ये केंद्रक। अब ये यहां से चलते हुए ये प्रवर्ध बना लेता है। ये प्रवर्ध या स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब इसी तरीके से ये अपने अंदर भोजन को ग्रहण कर लेता है, और इसमें एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसमें ये फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं। खाद्य रिक्तिका।
केंद्रक। और यहाँ से इसमें एंजाइम का सिक्रेशन होता है और इस भोजन को एंजाइम पचाने का कार्य करते हैं। भोजन पचाने के बाद जो अपचा पदार्थ होता है, अपचा मटेरियल होता है, वह मटेरियल इसकी त्वचा द्वारा विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। इसी को अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अमीबा में पोषण, एक बार इसे फिर से समझेंगे। जैसे ये अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो अपनी सभी कार्यों का संचालन एक ही कोशिका से करता है। जैसे इसे भोजन ग्रहण करना है तो ये फूड पार्टिकल्स है, खाद्य कण है। जैसे ये खाद्य कण देखता है, जैसे ही ये खाद्य कण को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ये अपनी त्वचा से इसमें स्यूडोपोडिया अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करता है। अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करने के बाद में इसे कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद इसमें खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका का निर्माण होने के बाद में इसमें एंजाइम का सिक्रेशन होता है और एंजाइम के सिक्रेशन होने के बाद ये भोजन को पचा देता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है और उसके बाद में बचा हुआ अपचा पदार्थ इसकी त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।